और गुनाह की ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी जाएंगे चौंक। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से रूह कपा देने वाली वारदात आई सामने। सनकी पति ने पत्नी के किए टुकड़े टुकड़े, शरीर के कुछ हिस्से मछलियों को खिलाए, बाकी जलाए। हत्या के बाद आरोपी 2 दिनों तक पुलिस को करता रहा गुमराह। सख्ती के बाद कबूला जुर्म, मौके से मिला जला हुआ महिला का हाथ। घटना से इलाके में सनसनी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना हरदत्त नगर गेंट के जब्दी गांव की यह घटना। आरोपी पति सैफुद्दीन गिरफ्तार, भेजा गया जेल। आगे की जांच में जुटी पुलिस। जी हां, आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से सामने आई है, जहां पर सनकी पति ने अपनी पत्नी के किए टुकड़े टुकड़े, फिर मछलियों को खिलाया और बचा हुआ हिस्सा कर दिया आग के हवाले। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में रूह को कपा देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां पर एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को पहले टुकड़े टुकड़े कर उसके बॉडी का कुछ हिस्सा नहर में मछलियों को खिला दिया, बाकी बचे हिस्से को आग के हवाले कर दिया। महिला के भाई ने बताया कि दहेज के लिए पति उसे अक्सर प्रताड़ित करता था और आज उसके बहन की जान भी ले ली। थाना हरदत्त नगर गेंट के जब्दी गांव का रहने वाला सैफुद्दीन अपनी पत्नी मुकीन उर्फ सबीना को अपने घर से लखनऊ ले जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसने अपनी पत्नी को पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जब भाई सलाहुद्दीन ने अपनी बहन के पास फ़ोन किया तो फ़ोन बंद बताने लगा, जिस पर उसने घर आकर देखा तो पता चला कि पति उसकी बहन को लेकर लखनऊ चला गया है। लेकिन शाम को उसकी बहन का पति क्षेत्र में ही घूमता हुआ दिखाई दिया। घर वालों को शक हुआ तो मंगलवार को सलाहुद्दीन ने अपनी बहन की गुमशुदगी तहरीर थाने में दी। पुलिस ने जब महिला की तलाश शुरू की तो पुलिस के हाथों उसका पति सैफुद्दीन लगा। सैफुद्दीन पुलिस को 2 दिनों तक गुमराह करता रहा। पुलिस की सख्ती के आगे सैफुद्दीन ने अपना गुनाह कबूल लिया और जिस बाग में उसने घटना को अंजाम दिया था, वहां से सबीना का एक जला हुआ हाथ भी बरामद हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बहरहाल पुलिस ने सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि अपनी पत्नी की हत्या करने वाला सैफुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में है। सैफुद्दीन ने पहले अपने पत्नी के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसको जलाकर राख कर दिया, जिसका जला हुआ कुछ हिस्सा मौके से मिला है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से चौंका देने वाली ये खबर सामने आई है। घटनास्थल पर पहुंचकर एक तरफ पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो दूसरी तरफ फोरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और यहां से साक्ष्य एकत्रित किए गए। श्रावस्ती जनपद से ये दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, थाना हरदत्त नगर गिरंट में एक महिला की गुमशुदगी होती है 2 दिन पहले और उसकी लाश के कुछ टुकड़े बाग में मिलते हैं। क्या है पूरी घटना? ये थाना गिरंट के क्षेत्र के जप्ती गांव में, जो हरबंसपुर चौकी क्षेत्र का गांव है, वहां से सूचना मिली 15 तारीख को कि उसकी बहू गायब है। उसके भाई ने सूचना दिया था कि मेरी बहन गायब है। इस पे सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करके उसके आरोपी को उठाया गया। जो आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसको मार करके डाल दिया है। उसकी निशानदेही पे आज इस घटनास्थल जो पास में ही है, यहाँ पे उसको जला करके और मारने के बाद उसको काट के जला दिया, ऐसा उसने बताया है। निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। इस संबंध में जो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ये अभियुक्त के रिश्तेदार जो उसका साला था, उसने बताया कि ये दहेज की मांग की जा रही थी और इस कारण से उसको मार दिया है और नियमानुसार कार्रवाई कर इस तहरीर पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई। सलाहुद्दीन, आपकी बहन के साथ एक घटना हुई है, क्या है घटना, कैसे हुई? घटना दहेज प्रथा के लिए उसको जला के मार दिए। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी तो यहाँ पर आप घटना स्थल पे क्या देखा आपने? यहाँ पे घटना स्थल पे देखा, जला के मार दिए और पंजा उसका मिला। कब गायब थी आप? मैं 14 तारीख को रात को मेरे को 12 बजे पता चला। गुमशुदगी पुलिस में हाँ, दर्ज कराई होगी? दर्ज कराई। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हेरा, पता लगाया, क्या मिला? उसके बाद मतलब कत्ल हुआ मिला।
पैदल ऐसे चल रहे सर, गाड़ी अपराधी चाहे जितना शातिर हो, लेकिन अगर पुलिस चाह जाए तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। 3 दिन तक वो पुलिस को उलझाता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना जुल्म कबूल दिया। पुलिस को उसने बताया कि उसे लेकर वो लखनऊ के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर दी। उसके कई टुकड़े किए और टुकड़ों को ले जाकर मछलियों को नहर में खिला दिया। बचे हुए टुकड़ों को बाग में ले जाकर वहां पर आग के हवाले कर दिया। अब पुलिस को केवल महिला का एक हाथ बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के हरबंस नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां पर जब्दी गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया, कुछ हिस्सों को काटकर उसने मछलियों को खिला दिया। ऐसे में पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए तैयार थी और लगातार दबिश डाल रही थी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर महिला के भाई ने ही पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी बहन गायब है। बताया गया था कि महिला को लेकर पति ही लखनऊ के लिए निकला था, लेकिन दूसरे दिन जब लोगों ने उसे क्षेत्र में ही घूमते देखा तो लोगों को शक हुआ और ऐसे में पुलिस ने उसके पति को ही पकड़ लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके पति ने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि दहेज के लिए वो प्रताड़ित करता था और आखिरकार उसकी हत्या कर दी। इतनी विभत्स तरीके से हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा और कुछ हिस्सों को नहर में ले जाकर मछलियों को खिला दिया, बाकी हिस्से को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक महिला का जला हुआ हाथ बरामद किया है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती जनपद में यह खबर जब सामने आई तो हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। लोग सहम उठे कि क्या इस प्रकार भी कोई पति हो सकता है। जो पति अपनी पत्नी का रक्षक होता है वही यहाँ पर भक्षक बन गया। हालांकि अब पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अरे अब तो जाने देते।